आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी कंपनी के सक्सेसफुल होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर मैं मेनली 3 रीजंस और 3 पॉइंट्स बताऊँगा जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अगर उन कंपनीज़ में ये 3 चीज़ें हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपनी अच्छी खासी सक्सेसफुल होंगी आगे चल के, और उन्होंने पीछे भी अच्छा सक्सेस देखा होगा। तो बताता हूँ यहाँ पर मैं पहला जो है पॉइंट वो है कि जो उस कंपनी का मैनेजमेंट टीम है वो अपने जो कोर बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छा ध्यान दे रही है। मतलब कि वो इधर उधर नहीं भटक रही है, अपने कोर बिजनेस में ही ध्यान दे रही है और उसी में फोड़ रही है। मतलब कि अगर कोई कंपनी अपने कोर बिजनेस में ध्यान नहीं देती है और डाइवर्सिफिकेशन करती है, यहाँ वहाँ पैसे लगाती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो कंपनी तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टाइम में उस कंपनी को इतनी सारी बिजनेसेस को मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो कंपनी अच्छे से सर्वाइव भी ना कर पाए और आगे चल के उनको लॉस भी हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी अपने कोर बिजनेस में ध्यान दे रही है तो वो सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा है कि वो कंपनी जिस भी कंपनी के बारे में आप और दूसरा है कि जिस भी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, और दूसरा है कि वो कंपनी अपने जो कॉम्पिटिटिव मोट है उस पर ध्यान दे रही है। मोट का मतलब क्या होता है? मोट का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बनाती है कि उसके कॉम्पिटिटर्स है उस पर जल्दी से उसको टेक ओवर नहीं कर सकते हैं, और उसके पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से वो बाकी सारी अपने कंपटीशन की कंपनियों से आगे रहती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटिव मोड को आगे बढ़ा रही है, उसको और स्ट्रॉन्ग करती हुई जा रही है, जिससे कि उस कंपनी का प्रॉफिट और भी अच्छे तरीके से बढ़ता जा रहा है। और तीसरा है कि जो भी उस कंपनी के मैनेजमेंट टीम है उसको अपने जो कैपिटल एलोकेशन है वो सेंसिबल तरीके से करना आना चाहिए। मतलब कि अभी जैसे मैंने बोला था कि फालतू का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, जिससे कि शॉर्ट टर्म में फ़ायदा तो होता है लेकिन लॉन्ग टाइम में वो कंपनियां ज़्यादातर फेल हो जाती हैं डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में। तो उस कंपनी का मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि कहाँ पर पैसे लगाने हैं, और वो अपने कोर बिजनेस के ही जो सेगमेंट्स हैं उस पर ध्यान दे सकती है। जैसे कि वो छोटे छोटे स्टेप्स ले सकती है कि जो भी उसका कोर बिजनेस है उस कंपनी का, उसी से रिलेटेड कोई बिजनेस खरीद रही है तो वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसको उस कंपनी को एक्सपीरियंस है उस चीज़ में आगे बढ़ने में और उस चीज़ को मैनेज करने में। उसको पता है कि ये किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो भी बढ़ता है और अच्छा खासा वो लेस रिस्की भी होता है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी अपने ही जो कोर बिजनेस है उसी से रिलेटेड कोई बिजनेस खरीद रही है तो वो अच्छा काम करेगा और वो लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा देगा। जैसे कि एशियन पेंट ने जैसे कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने एरलडाइट को ख़रीदा पिछले कुछ साल में, तो वो उसका जो अपना कोर बिजनेस है उसी से रिलेटेड बिजनेस है, तो उसमें उनको सरवाइव करने में और मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और वो शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टाइम में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो इसी तरह से आप ध्यान रखें और ये 3 पॉइंट का आप ध्यान रखें तो आपको काफ़ी अच्छी आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं किसी कंपनी को। ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख कर अगर आप खरीदेंगे तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है मैनेजमेंट टीम अपने कोर बिजनेस में एकदम फोकस रहे जिससे कि वो उसी पर ध्यान दे। और दूसरा है कि कंपनी अपना जो कॉम्पिटिटिव मोड है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही है जिससे कि कोई दूसरी कंपनियां उस सेक्टर में ना घुस पाएँ। और तीसरा है कि कैपिटल एलोकेशन को सेंसिबल तरीके से प्रयोग किया जाए जिससे कि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।